वाई डू यू ड्रेस अप फॉर अ मीटिंग और वेडिंग? मैं यूजुअली अपनी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेंट से ये क्वेश्चन करती हूँ कि जब आप किसी पिकनिक पे जाते हैं या जब आप किसी अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाते हैं या आपकी कोई सोशल गैदरिंग होती है, टीम मीट्स होते हैं, तो आप और जब आप ऑन द सेम हैंड अगर आप जो है ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी मीटिंग पे जा रहे हैं या कोई वेडिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो ओवरऑल अटायर या आउटफिट होता है उसमें कोई चेंज होता है, चेंजेस होती हैं? तो एवरीबडी सेज यस। जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो वी वेयर टी शर्ट जीन्स, कैजुअल ड्रेसअप करते हैं। बट ये हम जब किसी मीटिंग पे जा रहे होंगे तो हमें फॉर्मल ड्रेसअप होना होता है। सिमिलरली हम जब किसी वेडिंग में जाते हैं तो दैट डिपेंड्स कि वो वेडिंग जो है वो मेरे करीब की है या दूर की है, तो मैं उसके हिसाब से तैयारी करता हूँ। बट हम क्यों करते हैं? अगर मैं इसको आसान सी ज़बान में बात करूँ, वाई डू वी नीड टू डू दैट? हम इसको क्यों जो है वो इस तरीके से सिचुएशन वाइज या हम उसको इवेंट वाइज हम क्यों अपने आप को या अपनी तैयारी को डिवाइड कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन? बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हमें पता है ये चीज़ कि वी ऑलवेज ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू एन इवेंट। क्यों हम अकॉर्डिंग टू एन इवेंट अपने आप को ड्रेसअप करते हैं? ताकि हम ये चीज़ प्रोजेक्ट कर सकें व्हाट इज़ राइट, बिकॉज वी नो दैट वी हैव बीन जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ वी आर ड्रेस्ड अप। इसीलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। सेकेंड, पीपल नोटिसेज एवरीथिंग, राइट? लोग हर चीज़ आपकी देखते हैं। इसी तरीके से आपकी जो जॉब है, जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं, ठीक है, जब आप उससे मिलते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो क्लाइंट आपको देखता है ना, जो सबसे पहली चीज़ जिसकी बेसिस पर उसका डिसीजन जो है वो वेरी करता है या उसका डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है, वो वही फर्स्ट इम्प्रेशन होता है जो आप उसको दे रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है ना वो आपको पहले बाय करता है। और आपको कैसे बाय करेगा? वो आपकी पर्सनालिटी को देख के। आपकी पर्सनालिटी को वो कैसे जज करेगा? आपकी ड्रेसिंग को देख के। आपकी ड्रेसिंग को वो कैसे देखेगा कि आपने प्रॉपर तरीके से फॉर्मल ड्रेसअप में है या नहीं है, राइट? आपने मौके की निस्बत से अपने आप को रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, राइट? तो वो आपकी प्रोडक्ट में दिलचस्पी नहीं रखता, उसको प्रोडक्ट में दिलचस्पी होगी, उसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा, बट लेटर ऑन जैसे ही आपने उसका डोर बेल बजाया या आप उसके रिसेप्शनिस्ट के पास जाके खड़े हुए, जैसे ही आपने अपना बिजनेस कार्ड दिया, जैसे ही आपने उसके मीटिंग के लिए आपने उसके वर्क स्टेशन का या उसके रूम का आपने दरवाज़ा नॉक किया, जैसे ही आप आए हैं, जो आप चल के जैसे आप आ रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप बात कर रहे, एवरीथिंग इज बीइंग नोटिसिंग, ही इज नोटिसिंग एवरीथिंग, ठीक है? वो एक उसने अपने माइंड में परसेप्शन बना लिया है कि जो मेरे सामने बंदा बैठा हुआ है ना उसकी ऐसी पर्सनालिटी है। आप खुद सोचें कि जब आपको कोई बंदा अपनी कोई प्रोडक्ट दे रहा हो या जब आपसे कोई बंदा मिलने आता हो, तो सबसे पहले आप क्या नोटिस करते हैं? अब ये नोटिस करते हैं कि वो आपको क्या देने आया है? नहीं, आपसे पहले ये नोटिस करते हैं कि यार ये बंदा दिखने में कैसा है, राइट? वो फिर आपकी एक परसेप्शन जो है वो आपके माइंड में बन जाती है। तो फिर आपके सामने दो लोग हों, ठीक है, और एक बंदा जो है वो जिसने अपने आप को अच्छे से कैरी किया हुआ है, और एक बंदा जो अपने आप को कैरी नहीं किया हुआ, ढीला ढाला सा खड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में परसेप्शन आ जाता है कि यार नहीं, मुझे इस बंदे की अपीलिंग पर्सनालिटी नहीं है, राइट? तो पीपल नोटिस एवरीथिंग एंड यू नीड टू कैरी योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। तो अगर हम अगर इसी तरीके से जो मैंने आपको इवेंट या वेडिंग की एग्जांपल दी है, दैट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। या मेरे घर में किसी करीब की शादी है तो मैं उसके हिसाब से ड्रेसअप करती हूँ, लेकिन अगर मेरे किसी नेबर्स हैं, मेरे उनसे काफ़ी अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और मैं उनकी फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली तब मेरा जो मेरा ड्रेसिंग होगा या जो मेरा आउटफिट होगा या मेरा जो अटायर होगा वो नहीं होगा जो मेरी भाई की अपनी शादी में होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरीके से तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं कि जब हम क्लाइंट के पास जा रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट डिटेल पता है, हमें सारी चीज़ें पता है, ठीक है, हमें प्रोडक्ट पे पूरे तरीके से हम अप स्किल्ड है, बहुत अच्छे हम परफॉर्मर रह चुके हैं, बड़ी अच्छी सेल्स करते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन मैं इंप्रेशन ही नहीं अच्छा क्रिएट कर पा रही। मैं जब क्लाइंट के पास जा रही हूँ, मेरा क्लाइंट मुझे नहीं खरीद रहा, मेरा क्लाइंट को मेरे अंदर अपीलिंग पर्सनालिटी नजर नहीं आ रही। ही विल नॉट गोना परचेज द प्रोडक्ट, ही विल नॉट लिसन टू मी, ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट, ठीक है?
अच्छा, नेक्स्ट आप अगर देखें तो आपके पास एक स्लाइड शो हो रही है, एक पिक्चर आपके पास शो हो रही है. देयर इज अ मैन, ठीक है, हु इज वेयरिंग अ स्ट्राइप शर्ट बट विदाउट अ टाई. तो ऑब्वियसली द पर्सन इज नॉट एक्सेप्टेबल. दिस काइंड ऑफ ड्रेसिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल. हम यहाँ पर आपको यही बताना चाहते हैं कि जो स्ट्राइप शर्ट्स होती हैं, ठीक है, और बगैर टाई के वो भी, तो वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है. बिल्कुल भी इसमें प्रोफेशनल लुक नहीं आ रहा, फॉर्मल लुक नहीं आ रहा. कुछ लोग होते हैं जो अपना कॉलर बटन खुला छोड़ देते हैं गर्मी की वजह से, या थोड़ा सा, आई डोंट नो व्हाई. दैट इज ऑल्सो नॉट ओके, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, दैट लुक्स वेरी ऑकवर्ड. ठीक है, वो भी आपने नहीं करना. इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट पिक्चर आ रही है, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ रही है, देयर इज अ मैन हु इज वेयरिंग अ स्ट्राइप शर्ट, टाई भी पहनी है लेकिन स्ट्राइप शर्ट पहनी है. ऐसे भी मैंने बहुत सारे एजेंट्स को देखा है जो समटाइम्स ऐसी ड्रेसिंग भी करते हैं कि स्ट्राइप शर्ट के साथ टाई पहन ली. नहीं, स्ट्राइप शर्ट के साथ आपने टाई नहीं पहनी, आपने स्ट्राइप शर्ट्स नहीं पहनी है. कोशिश करें आप स्ट्राइप शर्ट्स ना पहने, तो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. सिमिलरली आपके पास एक थर्ड पिक्चर शो हो रही है. प्लेन शर्ट पहना हुआ है बंदे ने, ठीक है, और टाई भी लगाई हुई है, ठीक है, फॉर्मल तरीके से उसने अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ है, ठीक है, और उसने फॉर्मल पैंट उसने वेयर की हुई है. एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, ठीक है, ही इज लुकिंग फाइन, ठीक है, पर्सनैलिटी बिल्कुल ठीक लग रही है, फॉर्मल ड्रेसअप हुआ हुआ है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल.